नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इम्पैक्ट। आपके साथ मैं हूं नाज़नीन नकवी। बात करेंगे सेवा पर उठ रहे सवालों की। जी हां, जहां एक और बीजेपी पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा ही समर्पण दिवस के रूप में मनाने जा रही है, तो वहीं इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर की जा रही व्यापक तैयारियों पर उसके कुछ अहम सवाल हैं, जो बेरोजगारी, महंगाई और वैक्सीनेशन को लेकर हैं। लगातार कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, निशाना भी साध रही है। बता दें आपको कि कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि किसी का भी जन्मदिन अब तक इस तरह 25 दिनों तक लगातार मनाते हुए नहीं देखा है। इसके साथ ही उन्होंने, अगर हम बात करें तो द्वापर और त्रेता युग का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि 7 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनका जन्मदिन सेवा ही संकल्प के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने देश में बेरोजगारी को एक बड़ी समस्या बताया और उन्होंने पूछा कि अगर बेरोजगारों को रोजगार देने के वादे पर खरे नहीं उतरे तो इस जन्मदिन का क्या औचित्य है। साथ ही बीजेपी की तरफ से मनाए जाने वाले जन्मदिन को लेकर कांग्रेस ने साफ कहा है कि वो इसे बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएगी। तो सवाल खड़े करते हुए जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनते हैं। लोग अपने दायित्व का निर्वाह तो करते नहीं है। बीजेपी ने पूरे देश को हर तरीके से बर्बाद किया। अब सवाल और जवाब के लिए बेटियों के साथ कितना अन्याय और अत्याचार हो रहा, आप ही की तो चैनल बताती है, यही मीडिया तो बताती है। न्याय व्यवस्था पर अंकुश लगाकर न्याय व्यवस्था दिलवाने की कोशिश, अच्छे दिन। लोकतंत्र की 12-12 राज्यों में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को खरीद कर हत्या करना, अच्छे दिन। अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देना, अच्छे दिन। फिर भी सेवा और समर्पण, मोदी जी का 25 दिन तक जन्मदिन, जो मोदी जी ने बोला, बातें की, प्रधानमंत्री रहते हुए पूरी नहीं की। 540 ऐसी घोषणाएं, बातें और वादे पूरी नहीं की। ये मोदी जी के काम करने की, 18-18 घंटे काम करने का, देश के लिए सेवा करने का मुख्य मुद्दा था। और चलिए अब बात करेंगे बीजेपी की, जहां से इस सवाल का जवाब भी आया है। वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है बेरोजगारी दिवस को लेकर, वो भी सुनते। भारत के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है कि हम सब लोग 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक पूरे देश के अंदर सेवा और समर्पण का अभियान हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के परिप्रेक्ष्य में सेवा और समर्पण के अभियान के तौर पर पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर मनाएंगे। जन्म दिवस के इस अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी के वैक्सीनेशन का जो अभियान है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर बहुत फोकस किया और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। साथ में ही हम लोगों ने इस अभियान में लिया है कि इन 7 दिनों के अंदर इस वैक्सीनेशन के अभियान में, महाअभियान में, हम 71 लाख वैक्सीन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 71 लाख टीके माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव पर 7 दिन के अंदर 71 लाख टीके, नमो टीका अभियान भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार के समन्वय के साथ इस अभियान को बड़े पैमाने पर प्रारंभ करेगी। पूरा कृतित्व और व्यक्तित्व सेवा और समर्पण को समर्पित है। उनका पूरा जीवन ही इस बात को परिलक्षित करता है। अंत्योदय के विचार को, गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, समाज का ऐसा कोई सा भी वर्ग हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग के लिए काम करने वाले नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो मुझे उन पर टिप्पणी करना भी ठीक नहीं लगता। कांग्रेस क्या करेगी और क्या कर पाएगी ये कांग्रेस का विषय है, लेकिन कांग्रेस के पास जब अधिकार थे, कांग्रेस को जब जनता के लिए कुछ करना था तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल झूठे वादे किए। इसका बड़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश में धोखे से, झूठे वादे करके उनकी सरकार आई थी और उन्होंने 15 महीने किस प्रकार से मध्य प्रदेश को चलाने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश और वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन चुका था
और इसके अलावा यदि हम युवाओं को रोजगार देने की बात करें तो पूरी तरह से निरर्थक और झूठ बात कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने की वो बात करते हैं तो उन्होंने बैंड बाजा बजाना और भैंस चराने को युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बोले थे। और उन्होंने जो वादा किया था उनका एक बहुत महत्वपूर्ण वादा था कि हर बेरोजगार को 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। पूरे मध्य प्रदेश में 15 महीने में वो बेरोजगार तक नहीं चिन्हित कर पाए, बेरोजगारी भत्ता देना तो दूर की बात है। तो सेवा पर सवाल साफ साफ नजर आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस की कमियां गिना रही है तो वहीं कांग्रेस अच्छे दिनों की याद दिलाते हुए सरकार से सवाल पूछ रही है। लेकिन यहां पर सवाल यह भी है कि समर्पण और सेवा के इस भाव को देखते हुए ये सवाल उठाए जा रहे हैं या फिर सियासत को गरमाने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। संदीप, कैसे देखा जाए, एक तरफ बीजेपी तैयारियां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है अब अच्छे दिनों की याद दिला रही है और सवाल पूछ रही है। देखिए, अगर हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों की बात करें तो क्योंकि कांग्रेस तो कुछ कर नहीं पा रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कर रही है तो उनको कहीं न कहीं आपत्ति है। रही पीएम मोदी के जन्म दिवस की बात और उनके जन्मदिन को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मना रही है, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 71 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। सभी जो जितने भी पोलिंग बूथ हैं, सभी पोलिंग बूथों पर जाकर के 111 लोगों को टीका लगवाया जाएगा। नमो उपवन का निर्माण किया जाएगा। अलग अलग तरह से बहुत सारी चीजें करने को कही गई हैं। बुजुर्गों का सम्मान करने की बात कही गई है। ब्लड डोनेशन शिविर लगाए जाएंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं सब जनहित के ही काम नजर आते हैं। इसमें देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। वजह यही ढूंढा गया है पीएम मोदी के जन्मदिन को। भारतीय जनता पार्टी यहां पर पीएम मोदी के जन्म दिवस पर यह सारी चीजें करने जा रही है। अब कांग्रेस को दर्द इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस इस तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पा रही है, तो कांग्रेस को यहां पर दिक्कतें हो रही हैं। कांग्रेस को किसने रोक रखा है? कांग्रेस भी अपने बड़े नेताओं के जन्मदिन पर बड़े बड़े इवेंट कर सकती है, इस तरह के सामाजिक कार्य कर सकती है, ब्लड डोनेशन। चलिए पूछ लेती हूँ कि आखिर समस्या है या फिर सवाल जो है वो जायज है और उनका जवाब भी आना चाहिए। सेवा पर सवाल उठ रहे हैं। चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाला बच्चन पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं। बाला बच्चन जी, जिस तरीके से बीजेपी सेवा दिवस के रूप में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने जा रही है, आज कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए गए, अच्छे दिनों पर सवाल पूछे गए, बेरोजगारी पर सवाल पूछे गए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब आपको सरकार सौंपी गई थी जनता की तरफ से तब आपने कुछ किया नहीं और अब आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप क्या लगा रहे हैं? हम तो इनको इनके वादे याद दिला रहे हैं। अब ये जो वादे इनने किए उनको ये बोलते हैं कि चुनावी जुमला बोलते हैं ये जी। जनता याद दिलाना था हम लोगों का काम नहीं। जब इन्होंने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, वो रोजगार का क्या हुआ? बेरोजगारी कितनी तेज रफ्तार से कितने परसेंटेज में बढ़ गई, उस पर कहीं ध्यान है? स्विस बैंक में काले धन की ये बात करते थे कि काला धन वापस लाएंगे, उसकी संख्या बढ़ गई, उसमें अमाउंट बढ़ गया है। तो हम याद दिलाना हमारा काम है। अच्छे दिन आ जाएंगे। आज देखिए, नोटबंदी, जीएसटी और उसके बाद कोरोना महामारी ने कैसे दिन लाकर खड़े कर दिए हैं। ये सब चीजें तो, क्योंकि ये तो अपने आप को बात बोल के चुनावी और सरकार बनाकर उसको चुनावी जुमला बोलते हैं, चुनावी मजाक को बोलते हैं। ऐसा तो मैंने आज तक कभी किसी पार्टी के द्वारा ये देखा ही नहीं, ना ऐसा सुना है। ठीक है। उसके बाद ट्राइबल का बजट मध्य प्रदेश का कम कर दिया है। इस कारण से छात्रवृत्ति कम हो गई आदिवासी। चलिए देखिए, बीजेपी की तरफ से साफ है कि वो सेवा दिवस के रूप में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने जा रही है। कई अलग अलग कार्यक्रम भी उसमें शामिल किए गए हैं जिसमें लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। प्रत्येक बूथ पर लोगों को जाकर टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। धर्म स्थलों पर भी स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। कई तरह के कार्यक्रम जो है वो तैयारी की जा चुकी है। लेकिन आपकी तरफ से बेरोजगारी दिवस की बात की जा रही है, तो कांग्रेस ने इसे लेकर क्या कुछ रूपरेखा बनाई है? नहीं, देखिए, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि तो भाजपा का कार्यक्रम, भाजपा के लोग रहेंगे खड़े, लेकिन जनता कहाँ शामिल हो पा रही है? जनता को तो जनता का तो ध्यान उस पर जा रहे हैं ना कि भाई बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। आज पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी गैस सिलेंडर जो खाने के लिए जो गैस उपलब्ध कराते थे उसके रेट्स क्या हो गए, खाद्यान्न पदार्थों के भाव क्या बढ़ गए हैं। ये सब सारी चीजों पे आज लोगों को अपने पेट भरने के लिए मजबूर कर दिया भाजपा ने। ये भाजपा का कार्यक्रम सिर्फ भाजपा मनाएगी, लेकिन प्रदेश और देश की जनता इसमें शामिल नहीं हो रही। वो तो उनका ध्यान तो जा रहा है कि इन्होंने कहा था अच्छे दिन आ जाएंगे। 15 बाला बच्चन जी, अगर आप जनता की बात कर रहे हैं, आप जनता की आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी के साथ जनता नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके इस बेरोजगारी दिवस में जनता आपको साथ देगी, आपको सपोर्ट करेगी?
बिल्कुल देगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 6 सितंबर को छोटा सा कार्यक्रम बड़वानी में हुआ था। माननीय कमलनाथ जी जो पहुंचे थे, मतलब छोटी सूचना पे 1 लाख से ज्यादा लोग थे इस खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ जो आक्रोश था लोगों का। चलिए ठीक है, सरकार के खिलाफ माहौल है, बेरोजगारी को लेकर सवाल कांग्रेस उठा रही है। चिंतामणि जी, आपने सब कुछ सुना है, क्या कहना चाहेंगे? चिंतामणि जी, आवाज मिल रही है? चलिए, हमारे साथ बाला बच्चन है। बाला बच्चन जी, आपको क्या लगता है, क्या इवेंट के तौर पर इस तरह के अलग अलग आयोजन करके बीजेपी जनता के बीच पहुंच रही है? क्योंकि अगर हम बात करें जन आशीर्वाद की, हम बात करें जनदर्शन यात्रा की, लगातार जनता से संवाद स्थापित किया जा रहा है, तो ये संवाद क्या कांग्रेस की तरफ से भी है? क्योंकि आगामी चुनावों को देखते हुए आप भी कह रहे हैं कि आपकी पूरी तैयारी है। नहीं, देखो, हमारे तो जो इनने जो वादे जो किए थे, घोषणा पत्र में मुद्दे जो डाले थे, वो लोगों को सर्वविदित, सब लोग समझ रहे, जनता सब समझ रही है। ये ध्यान मोड़ने का काम करते हैं, ध्यान मोड़ने की राजनीति करते हैं। ये जनता समझ रही है, आने दीजिए वक्त, ऐसा ही परिणाम आएंगे जैसे पश्चिम बंगाल में परिणाम आए थे, ऐसे ही मध्य प्रदेश की जनता अब कमलनाथ जी के कार्यकाल का इंतजार कर रही है। 15 महीने कमलनाथ जी ने जो सरकार चलाई थी, अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया था कि मैं सर्वहारा वर्ग का सर्वांगीण विकास और उनके हितों की रक्षा के लिए काम करूंगा। वो लोग अब याद कर रहे हैं कि कब कमलनाथ जी वापस मुख्यमंत्री बने और हमारे काम पूरे हो। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। चिंतामणि जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। चिंतामणि जी, क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी दिवस के रूप में कांग्रेस कह रही है कि वो कल का दिन सेलिब्रेट करेगी, लेकिन लोग उनके साथ हैं, लोग आपके साथ नहीं, आपके साथ आपके कार्यकर्ता हैं। आप भले जो कुछ कह रहे हो, लेकिन जनता अब भी अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। देखिए, कांग्रेस को पता नहीं किस भ्रम में रहते हैं ये कि वो उस कार्यकाल को अच्छा बता रहे हैं जहां केवल लूट खसोट हुई, जिस कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुए, जिस कार्यकाल में केवल पैसे का रोना मुख्यमंत्री रोते रहे, जिस कार्यकाल में कोई एक ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं बनी, सड़कें नहीं बनी, कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, केवल तोड़े गए मकान, तोड़े गए, लूट की गई, परेशान किया गया लोगों को। और उस कार्यकाल को ये ऐसा बता रहे हैं कि जनता इंतजार करेगी। जनता तो पछता रही कि 15 महीने क्यों आए और कैसे। जनता तो उसको लेकर के खुशी मना रही है कि अच्छा हुआ कि सरकार गई कमलनाथ जी की। तो खैर, इनकी अपनी कल्पना है, लेकिन ये कार्यक्रम शुद्ध रूप से समाज सेवा का है, इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। उनको स्वागत करना चाहिए कि अगर भाजपा कार्यकर्ता जा रहे हैं, मंदिरों की सफाई कर रहे हैं, तो स्वागत होना चाहिए। अगर वो 71 पेड़ लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर, और प्रत्येक वार्ड में अगर 71 पेड़ लग रहे हैं, तो कितने हजारों लाखों पेड़ लगेंगे, उनको तो स्वागत करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो है वो अच्छी चीजों का स्वागत नहीं करती। अगर दिव्यांगों को उपकरण बांटे जा रहे हैं और जो उनकी हेयरिंग एड है या फिर कैलिपर्स है, ये दिए जाने का अगर कोई कार्यक्रम किया जा रहा है, साइकिल ट्राईसाइकिल दी जा रही है, तो स्वागत करना चाहिए, अच्छा भाव प्रकट करना चाहिए। लेकिन उसको भी कांग्रेस ये अनवेरिफिएबल बात करना, जैसे आप बेरोजगारी दिवस मनाएंगे, आपके समय में नहीं थी क्या बेरोजगारी? और इसका कोई अभी वो मापदंड, कोई पैमाना है? मतलब कुल करके सर इनके पास कार्यक्रम नहीं है। इसलिए आपका कहना है कि केवल विरोध के लिए विपक्ष विरोध करता है और उसके पास कोई ठोस वजह नहीं है। दिनेश गुप्ता जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश सर, सेवा दिवस की बात बीजेपी कर रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम बेरोजगारी दिवस मनाएंगे। और जैसा कि अगर हम बात करें, बाला बच्चन कह रहे हैं कि जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, और वहीं बीजेपी का ये कहना है कि हम जनता के बीच जनता की भलाई के लिए ही पहुंच रहे हैं। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर ये एक जनता के बीच जाने का मौका है और उत्सव मनाने का मौका है, जो उनका अधिकार है। और विरोधी दल को मुझे लगता नहीं है कि उनको इस तरह की कोई भी दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि हर राजनेता का कोई ना कोई एक जन्मदिन होता है और हर पार्टी अपने बड़े नेता का जन्मदिन दिवस मनाती है। कांग्रेस पार्टी भी जो है इंदिरा गांधी का मनाती है, राजीव गांधी का मनाती है। तो इस पर कोई भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति नहीं है कि आप उनका जन्मदिन कैसे मनाते हैं। आप किसी और दिन भी बेरोजगारी दिवस मना सकते हो। हर दिन बेरोजगारी, इससे बेरोजगारी खत्म तो नहीं हो गई देश में, और ना बेरोजगारी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से उस दिन खत्म हो जाएगी। तो कोई बहुत राजनीतिक मुद्दा नहीं होता। कोई भी जन्मदिन है किसी का भी, वो राजनीति का विषय नहीं होता।
आपके जो भी विपक्ष का काम है, आलोचना करना, आंदोलन करना, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको किसी विशेष दिवस से जोड़ना कतई न्याय संगत नहीं माना जा सकता। चलिए ठीक है, लेकिन संदीप मेरे साथ हैं। संदीप, क्या ये माना जाए कि किसी विशेष दिन पर अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ध्यान खींचते हैं, और वो ध्यान खींचने के लिए ही शायद कांग्रेस ने ये दिन चुना, क्योंकि अगर इस दिन वो इसे जनता के बीच लेकर जाते हैं तो जो अटेंशन बीजेपी ले जा सकती थी, उस अटेंशन को कुछ हद तक कम करने का काम कांग्रेस कर रही है? देखिए, कोशिश तो कांग्रेस पार्टी की यही है कि प्रदर्शन करेंगे तो कहीं न कहीं एक अटेंशन तो हटेगा। एक जो जिस तरह से पब्लिसिटी मिलनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उसमें कहीं न कहीं कमी आएगी। लेकिन आप भी जानती हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की जितनी बड़ी संख्या है, और जिस तरह से वो किसी भी काम को इवेंट के रूप में तब्दील करते हैं, तो उनका काम भी कुछ अलग तरीके से ही दिखता है। यहाँ पर कुछ ज्यादा असर नहीं दिखेगा। शहरी क्षेत्रों में अगर हम माने तो शहरी क्षेत्रों में कुछ असर दिख सकता है, उनको भी पब्लिसिटी मिल सकती है कांग्रेस को। लेकिन इस बात से इत्तेफाक मैं भी रखता हूं कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री का या किसी भी बड़े व्यक्ति का जन्मदिन है, तो ये कहीं न कहीं व्यक्तिगत तौर पर विरोध हो जाता है। व्यक्तिगत तौर पर जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस कर रही है, ये कहीं न कहीं जरूर थोड़ा सा समझ से परे जरूर है। चलिए ठीक है, बाला बच्चन हमारे साथ हैं। बाला बच्चन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने दिनेश जी को सुना, क्या लगता है ये सही मौका है, सही दिन है जब आप बेरोजगारी दिवस मनाने जा रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी किसी एक दिन पर उसको ध्यान खींचने के लिए या वजह बताने के लिए, सवाल पूछने के लिए नहीं, आप किसी भी दिन सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन खास दिन को चुनना, इसके पीछे क्या मकसद है कांग्रेस का? नरेंद्र, ये जो देश के प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन जो मनाया जा रहा है, इन्होंने ही ये कह के चुनाव जीता था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरियां दी जाएगी। 7 साल 8 साल हो गए हैं, तो 14 करोड़ या 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था। वो बात तो गई, लेकिन जिनके पास रोजगार थे, काम धंधे थे, वो भी सब खत्म हो गए, काय में खत्म हो गए, जीएसटी में, नोटबंदी में, और वो उसके बाद कोरोना में। तो जो बेरोजगारों की संख्या जो बढ़ गई है, हम ध्यान दिलाते हैं इनके मुद्दों को, इनके वादों को, तो ये बोलते हैं कि वो तो हमारा चुनावी जुमला था, वो तो हमारा चुनावी मजाक था। तो हम लोग भी जनता तक पहुंच रहे इन बातों को लेकर के, देखो ये चुनावी मुद्दों को इस तरह की बात करते हैं। मैंने अभी आपको क्या बोला कि मध्य प्रदेश के ट्राइबल का जो फंड होता है उसको इतने क्यों कर दिया केंद्र सरकार ने कम? छात्रवृत्ति जो 11वीं 12वीं और स्कॉलरशिप जो कॉलेज वालों को जो मिलती थी उसको कम क्यों कर दी? राज्य सरकार ने भी कम कर दी और केंद्र सरकार ने भी कम कर दी है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि वादा उन्होंने किया था, इसलिए उनके ही जन्मदिन के मौके पर उनसे आप सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन एक और बात ये कही जा रही है कि आपकी जो प्रेजेंस है, कांग्रेस की जो प्रेजेंस है, कार्यकर्ताओं की जो बात है, वो बीजेपी के मुकाबले कम नजर आती है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, उनको वापस उतनी ऊर्जा के साथ ले जाना जनता के बीच में, ये सब काम भी आप कर रहे हैं। कांग्रेस में वो एकता दिख रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, आप अलग अलग मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की बात कहते हैं, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि जनता आपसे कनेक्ट नहीं होती। नहीं, जनता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 6 तारीख को माननीय कमलनाथ जी का जो कार्यक्रम है, 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या थी। इनके अभी तक के जो मोदी जी ने बड़वानी, वो खरगोन आसपास के जो जिलों में आए थे, मोदी जी की जब सभा में इतने लोग नहीं थे, शिवराज सिंह जी की सभा में तो छोड़िए, 1 लाख लोग अभी, जिसमें कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री नहीं तब 1 लाख से ज्यादा लोग बड़वानी में थे। तो जनता तो हम लोगों से जुड़ी रही, और जनता इंतजार कर रही कि कब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आए और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंके। चलिए ठीक है, दिनेश जी भी मेरे साथ हैं। दिनेश जी, आप बाला बच्चन जी को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता का पूरा सहयोग है कांग्रेस को, जनता उनके साथ है। आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे, उनको ऐसा लगता है कि जनता कांग्रेस को चुनने जा रही है। लेकिन अगर हम एकता की बात करें, एकजुटता की बात करें, जनता के बीच पहुंचने की बात करें, वो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नहीं दिखाई देता है। जबकि बीजेपी, तमाम हमने देखा, कोरोना की चुनौतियां सामने आई, अभी डेंगू का जिस तरीके से लगातार प्रकोप दिख रहा है, उसके बावजूद भी वो जनता के बीच पहुंच रही है। बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है, जन समर्थन के सहारे इसे मिटाने और खत्म करने की बात कर रही है। तो आपको लगता है कि इस कर्टसी के साथ जाने से कहीं ना कहीं बीजेपी खुद को मजबूत भी करती है, अपनी कमियों को स्वीकारते हुए? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है, प्रमुख विपक्षी दल है, वो जनता के बीच कैसे जा रही है और वो मुद्दों को उठा रही है कि नहीं उठा रही, ये सब तय होता है चुनाव के समय। और जहाँ तक एकजुटता की बात होती है, तो हर मुद्दे पर हर समय सारे नेता एक साथ खड़े दिखाई दें, ये ना भारतीय जनता पार्टी में होता है ना कांग्रेस पार्टी में होता है। आप भारतीय जनता पार्टी का भी कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें बीडी शर्मा, शिवराज जी से लेके हर मंत्री, हर पदाधिकारी
केंद्रीय मंत्री इकट्ठा हो, ये आवश्यक नहीं है। ये कार्यक्रम के स्वरूप पर निर्भर करता है। और जब आप कोई आंदोलन करते हैं, मान लीजिए ब्लॉक स्तर का आंदोलन है, तो उसमें प्रदेश स्तर के नेता हो जरूरी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह के प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बना रही है, जन्मदिन मना रही है, तो वो लोगों तक नीचे स्तर तक जा रही है, उनकी बूथ स्तर तक जो है कार्यक्रम मनाने की योजना है। उसमें किसी बड़े नेता की आवश्यकता नहीं है। और जब नेता के जो है कोई इसमें गुटबाजी और इस तरह के विषय नहीं होते। एक नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, तो उनके कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक है कि वो अपने हिसाब से उस उत्सव को मनाएं। और जो दोनों अलग अलग विषय होते हैं, जो मुद्दे हैं जनता के, वो मुद्दे अलग तरह के मुद्दे हैं। उसका मैं कह रहा हूँ ना कि इनका प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से कोई रिश्ता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को भी आप देखोगे कि लगातार चाहे खरगोन की घटना हो, नीमच की घटना हो, अलग अलग तरीके से उठा रही है, उस पर बहस हो रही है। एक प्रदेश में इस तरह आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं क्यों हो रही हैं? तो वो हर मुद्दा जो है रोज एक तरह का हो, वो होता नहीं है। हर रोज मुद्दे बदलते हैं और व्यक्ति बदलते रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश सर हमें समय देने के लिए। हमारे साथ चिंतामणि जी बने हुए हैं। चिंतामणि जी, आपको क्या लगता है, बाला बच्चन जी बार बार कह रहे हैं कि आप जिस जन समर्थन की बात कर रहे हैं, अगर चुनाव सामने आएंगे तो कुछ अलग ही नजारा होगा? सबसे पहले मैं बाला बच्चन जी ने तथ्यों की बात की तो मैं उसी पर बात करूंगा। जी। वो कह रहे हैं बेरोजगारी। आप बताइए कि जब करोड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास बने हैं, तो ये बाहर से आकर के किसी भूत ने तो नहीं बना दिए, किसी आध्यात्मिक शक्ति ने नहीं बना दिए। लोगों को लेबर मिला है, लोगों को काम मिला है, मिस्त्री को काम मिला है, लोहे वाले को काम मिला है, सीमेंट वाले को काम मिला है, टाइल्स वाले को काम मिला है। तो इसको काम नहीं मानते क्या? इसे बेरोजगारी मानते वो? और इससे नए अनेक कारखाने जो है स्टार्टअप में खुले हैं, तो वो क्या काम नहीं दे रहे हैं? तो ये केवल सबको नौकरी देना, ये इनकी दृष्टि है। और दूसरा, जब ये कहते हैं कि साहब हम तो मतलब बेरोजगारी की बात तो बेमानी है। और जितना भी इस तरह के ये हमारे बाला बच्चन जी बात कर रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है कि साहब आप बताइए 2 करोड़ का वादा किया था, ये वो तमाम जोड़ेंगे तो 2 करोड़। चिंतामणि जी, वादा नहीं किया था क्या? आप तो मना कर दीजिए अगर नहीं किया था। अगर वो कह रहे हैं कि किया था, मंचों से घोषणा हुई थी, घोषणा पत्र में कहा गया था, इसलिए वो बाला बच्चन जी बार बार उस बात पे, उस विषय पर जोर दे रहे हैं। आप मना कर दीजिए, नहीं किया था। करोड़ रोजगार के सृजन का था, तो वो अनेक व्यवस्थाओं से जुटे। दूसरा ये कि ये मूल बात नहीं करते कि आबादी बढ़ रही, तो क्या आबादी पे कांग्रेस का कोई दृष्टि है? मुझे बताइए कि इतने इन्फ्लिट्रेटर से 5 करोड़ घुसपैठी हैं इस देश में, उनको हटाने का कोई दृष्टिकोण है कांग्रेस के पास? जो मूल कारण है बेरोजगारी में, उस पर कभी कांग्रेस बात नहीं करती। जहाँ बात होना चाहिए, पूछ लेती हूँ, आपने जो कुछ कहा उसका जवाब बाला बच्चन देंगे। बाला बच्चन साहब जी, मैं इनसे ये बोल रहा हूँ कि स्विस बैंक से काला धन लाने की बात भी कही थी, और भारतीयों के काले धन की, वहाँ काला धन भी बढ़ गया, भारतीयों की संख्या भी बढ़ गई, ये नहीं दिखती है। 16 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए था, वो तो गया खत्म। जिनके पास रोजगार था वो भी खत्म हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, ये इंदिरा जी के नाम से आवास थे, 70,000 तक हम लोगों ने उसको ऐड किया था। क्या उस समय प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहे थे? इंदिरा आवास के नाम से बन रहे थे, राजीव जी के नाम से आवास बन रहे थे। आपने तो शुद्ध रूप से जो बोला था कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार हर साल देंगे, 16 करोड़ को मिल जाना चाहिए था। उसके बाद चलिए ठीक है, मेरे सहयोगी संदीप अब मेरे साथ है, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। संदीप, आपने बाला बच्चन को भी सुना, आपने चिंतामणि जी को भी सुना, लेकिन हमने उस वादे को भी सुना था जब कहा गया था कि रोजगार दिया जाएगा, बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएंगी। हालांकि बाद में ये कहा गया कि वो बात सिर्फ कही गई थी, उसे पूरा होने के विषय में चिंतामणि जी के कुछ अलग तर्क हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास बना, टाइल्स आई, ईंट गारा मिट्टी, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो MBA पास आउट हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो इंजीनियर करके घर बैठे हुए हैं, उन्हें भी रोजगार की जरूरत है। और बाला बच्चन जो कह रहे हैं कि कोरोना में रोजगार गए, उससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। अगर उसके लिए कोई रोड मैप है तो अच्छी बात है, लेकिन ये कहना कि रोजगार सबको मिला, क्या आपको लगता है कि ऐसा दिख रहा है? देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से और उनके प्रवक्ता के हिसाब से बात करें तो ईंट गारे का ही रोजगार मिला होगा। रोजगार तो ना तो कांग्रेस में मिला है, ना ही भारतीय जनता पार्टी में। रोजगार अहम मुद्दा रहा है हमेशा, और जिस तरह से स्थितियां बनी हुई है तो रोजगार अहम मुद्दा भी आगे भी बना रहेगा। एक दौर हुआ करता था जब सड़क, बिजली, पानी चुनावी मुद्दा हुआ करती थी, लेकिन अब वो कहीं न कहीं पीछे हटा है। तो अब बेरोजगारी का मुद्दा जिस तरह से है, और ये हमेशा एक दुखती रग है, बेरोजगारी, महंगाई इस समय पर दुखती रग है, लेकिन
इनकी बात तो होती है चुनाव के दौरान, और जिस तरह से दावे और वादे किए जाते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार कुछ नया होगा, नई सरकार आएगी, कुछ नया होगा और सबको रोजगार भी मिल जाएंगे। लेकिन होता क्या है, वही 500 रुपए वाली नौकरियां मिलती हैं, 1000 रुपए वाली नौकरी मिलती है। आज के महंगाई के युग में किसी का 500 और 1000 रुपए में गुजारा नहीं होता है नाजनीन। जिस तरह से रोजगार देने की बातें होती हैं, ठेले गुमटी खुलवाने की बात होती है, हर आदमी को आप ही दलों ने की थी, किसी एक दल विशेष ने की, ऐसा नहीं कह सकते संदीप, क्योंकि कमलनाथ सरकार में भी जिस तरीके से ढोर चराने और तमाम योजनाओं को लाकर बात की गई थी, वहां पर भी युवा जो हैं वो उत्साहित नजर नहीं आए थे। बहरहाल देखना होगा कि फिलहाल सेवा दिवस पर जो उठ रहे सवाल हैं उसका आने वाले दिन में क्या कुछ असर नजर आएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए, आप दोनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा कि इस मामले पर सियासत गरमाएगी, सेवा पर उठ रहे सवालों पर क्या जनता की तरफ से भी कोई जवाब आएगा या फिर समर्थन देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।